बिछड़ गया था, सब समझाया। पुरंजन को कुछ याद आया और अविज्ञात पुरंजन को लेकर चला गया। ही नारद जी से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई, ये पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है। तब नारद जी बोले, अब मैं तुझे हिंदी में सुनाता हूं, सुन। बहुत सरल और सीधी भाषा में समझाता हूं, आपको भी शायद समझ में ना आया हो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक पुरंजन था, एक अविज्ञात था, दोनों मित्र थे। ये कौन है? अविज्ञात उसे कहते हैं जिसका कभी ज्ञात ना हो, और उसका नाम है ईश्वर। पुरंजन कौन है? हमारी जो आत्मा है ना, हम सभी पुरंजन हैं। आत्मा का नाम ही पुरंजन है, अविज्ञात ईश्वर का नाम ही अविज्ञात है। पुरंजन बहुत नगरों में गया, मतलब ये आत्मा बहुत पशु पक्षी जीव जंतु चींटी हाथी के शरीर में जाती है, पर इसे कोई शरीर पसंद नहीं आता। आप चींटी बन जाएंगे ना तो आपको चींटी का शरीर पसंद नहीं आएगा, हाथी बन जाएंगे ना तो हाथी का शरीर पसंद नहीं आएगा। आत्मा को पसंद आता है केवल मनुष्य का शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2 आंख, 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, ये टोटल 9। नवद्वारे पुरे देही। 9 दरवाजों का ये शरीर जब पुरंजन ने देखा पसंद आया, मतलब आत्मा को ये शरीर रूपी घर पसंद आता है। पर यहाँ एक 5 फण का सांप और एक स्त्री से भेंट होती है। ये 5 फण का सांप क्या है? बोले हमारे 5 प्राण, पंच प्राण कहते हैं। ये स्त्री कौन है? जिसने पुरंजन से विवाह किया। ये स्त्री का नाम है बुद्धि। आपके शरीर में आपकी भेंट सबसे पहले किससे होती है? आपकी बुद्धि से। कहा जाता है पुरंजन इतना मोहित हो गया अपनी पुरंजनी से, मतलब अपनी बुद्धि से। पुरंजन खाए और पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी सोए तो पुरंजन सोए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। इसका अर्थ है आपकी बुद्धि जो कहती है आप वो करते हैं। बुद्धि कहती है चलो बढ़िया सा भजन हुआ, जरा झूम लेते हैं। थोड़ी देर में बुद्धि बोली ना ना ना, सब तो बैठ गए, हम भी बैठ जाएं। बुद्धि कहती है कथा शुरू हो गई होगी, चलो। दूसरे बोले ना ना, रजाई ताने बैठे रहो, टीवी पे तो आ रही है, यहीं से देखो, आनंद लो। हाँ, तो बुद्धि कहती है चलो तो चल पड़े, बुद्धि कहती है रुको तो रुक गए। मतलब जो जो आपकी बुद्धि कहती है आप वो करते हैं, मतलब आप अपनी बुद्धि के गुलाम हैं। पुरंजन पुरंजनी का गुलाम हो गया, अर्थ है आत्मा बुद्धि की गुलाम हो गई। अब यहां एक जरा नाम की कन्या आई जिसने जबरदस्ती पुरंजन से विवाह कर लिया। ये जरा कौन है? जरा है बुढ़ापा, कहते हैं ना जरावस्था आ गई। 50 वर्ष के बाद कौन सी अवस्था आती है? जरा अवस्था आती है, बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बुढ़ापा आ जाता है, अपने गले पड़ जाता है। ऐसे ही जरा नाम की कन्या आई और पुरंजन से बालात जबरदस्ती विवाह कर लेती है और पुरंजन बूढ़ा हो जाता है। गोरे गंधर्व और काली गंधर्वियां, दिन गोरे गंधर्व हैं और रात्रि काली गंधर्वियां हैं। तो ये दिन और रात आज मैं टोटल कर रहा था। यदि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है तो 100 वर्ष की उम्र में लगभग आपको 29,500 लगभग आपको दिन मिलते हैं। मैंने अपने दिन जोड़े तो पता चला कि मेरे 11,000 दिन पूरे हो गए जिंदगी के। हाँ, आपने कभी टोटल किया कि नहीं अपना? हाँ, हिसाब किताब करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। यदि आपकी 100 साल की जिंदगी है तो इसमें दिन कितने हुए? 365 में 100 का गुणा करिए तो लगभग 29,500 कुछ ऐसा ही आया था। इतने दिन है, मतलब 29,000 दिन है टोटल आपकी जिंदगी में। 100 साल का जोड़ा है मैंने, हमें तो 80 का जोड़ना चाहिए। 80 का जोड़ेंगे तो करीब 26,200 बनेगा लगभग। हाँ, मां की आप जोड़ लीजिए तो आपके पास केवल मान लीजिए 26,000 दिन है।
कितने दिन है मैया जी? टोटल कितने दिन है? हाँ हाँ बोलो मेरी माँ, कितने दिन है? यदि आप 80 साल के हुए तो मान लो 27,000 दिन है। तो बताइए कितने दिन बाकी चले गए? मेरे तो 11,000 दिन निकल गए, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और कुछ लोग तो अभी तक लाइन में भी नहीं लगे। चलो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कम से कम प्राप्त करने के लिए लाइन में तो लग जाओ। और लाइन में लग गए तो यह संतोष रहता है कि कभी न कभी नंबर जरूर आ जाएगा। अब लाइन में लग गए हैं तो नंबर तो आएगा साहब। तो बस भगवान मिल जाएं, दर्शन हो जाएं, ठाकुर जी के चरण मिल जाएं, उनके चरणों को पाने के लिए दास लाइन में खड़ा हो चुका है। हाँ, और हमने तो नियम बना रखा है अब कि रोज आधा घंटा भगवान का संकीर्तन करेंगे। कोई रहे तो उनके साथ और कोई ना रहे तो अकेले। अब आप भी अपना नियम बना लीजिए। 11,000 मेरे जिंदगी की जब मैंने आज टोटल किया तो मैं दंग रह गए। राम राम, ये 11,000 दिन निकल गए, फोकट में निकल गए, कोई काम नहीं। आज का दिन भी गया, उन्हें 11,000 में आज का दिन भी ऐड है। तो आपके कितने दिन निकल गए, कितना समय निकल गया, कितना गया, अब कितना सा बचा है मैया जी? कितना सा बचा है? इसमें भी लोगों की निंदा, इसमें भी लोगों की बुराई, इसमें भी फलाना बुरा है, फलाना ये है। ये सब कब छोड़ोगे? और कब छोड़ करके कब भगवान के भजन में लगोगे? कब भगवान नाम पकड़ोगे? कब भगवान का संकीर्तन करोगे? कब आत्म शुद्धि करोगे? कब आत्म कल्याण करोगे? समय बहुत थोड़ा है भक्तों। हमें लगता है कि जिंदगी बड़ी है, बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। 26,000 दिन है हमारे लिए और हम इन दिनों में पैसे गिन रहे हैं। इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, इतना इकट्ठा कर लिया, कितना जोड़ा वो तो याद है, कितना संग्रह किया धन का वो तो याद है, पर कितने दिन गवा दिए आपने, आपको वो याद नहीं है। कितना अनमोल वक्त समय आपने गवा दिया, हमें वो याद नहीं है। ये बड़ी विडंबना है, इसलिए आप याद रखिए। पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन पर दिन और रात, मतलब दिन रात रोज हमें मान रहे हैं। सूर्य के उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन कम पड़ जाता है, एक दिन कम हो जाता है। मतलब हम रोज जन्म ले रहे हैं और रोज हम मर रहे हैं। तो हमारे ऊपर रोज अटैक चल रहा है, काल हमें रोज मार रहा है। और अंत समय काल ने आक्रमण कर दिया और पुरंजन को मार डाला। काल, ये काल अंत समय आएगा, हमें दबोच लेगा और चले जाएंगे। सब धरा का पैसे के लिए लड़ते हैं। मेरा पैसा रख, 1 इंच जमीन तूने यहाँ बाउंड्री क्यों बना ली, चल उस तरफ खिसका, नहीं खिसकाया, कॉलर पकड़ के 2 तमाचा गाल में जमाया। वो जगह यहीं रह जाएगी। तुम्हारे बाप दादे भी उसी जगह के लिए लड़ते थे, तुम भी लड़ रहे हो। तुम ना ले गए ना तुम्हारे बाप दादे ले गए। जो जाना है वो कमाता नहीं है, जो धरा रह जाता है उसके पीछे पड़ा है। श्री नारद जी ने कहा कि वो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, दूसरे जन्म में स्त्री बना। इसलिए अंते यामति सागति, आप जैसे मरेंगे, आपके मरते समय बुद्धि जैसी होगी, आपकी गति वैसी निश्चित है। इसलिए संभल जाइए, ये सबक है। भगवान की प्राप्ति कर लीजिए, भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति इस देह से ही संभव है। मैया जी जरा बताइए, क्या गीदड़ कभी हाथी का शिकार कर सकता है? हाँ मैया जी, क्या गीदड़ का बच्चा कभी हाथी का शिकार कर सकता है? गीदड़ों का झुंड क्या हाथी का शिकार कर सकता है? नहीं ना। हाथी का शिकार यदि कोई कर सकता है तो केवल शेर कर सकता है। जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई जानवर नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है, अन्य किसी योनियों में इस कलयुग में संभव नहीं है। हमारे गांव में जब हम छोटे थे तब हम सुना करते थे कि गांव में किसी के घर एक कुत्ता था, वो एकादशी का व्रत रहा करता था। एकादशी के दिन उसे कुछ डालो तो खाता नहीं था। ऐसे बहुत जानवरों के बारे में हमने सुना। ये कुत्ता कौन है? इस जन्म में जो भक्ति भाव करते हैं
और किसी कारणवश मरते समय बुद्धि यहाँ वहां चली गई तो फिर वो वही बनकर आते हैं। लेकिन चूंकि उनका भजन होता है, भक्ति होती है, तो भजन के प्रभाव से वो दूसरे जन्म में चले तो जाते हैं पर उन्हें स्मरण सब रहता है। इसलिए वो कुत्ता, भले कुत्ता योनि में था, लेकिन वो एकादशी का व्रत करता था। लोगों को जब पता करना हो कि एकादशी है कि नहीं तो कुत्ते को रोटी डालते थे। यदि वो खा ले तो समझ लो कि कभी कभी 2 एकादशी होती थी ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज की रहें कि कल की रहें, तो लोग कुत्ते के पास जाते थे और उसको रोटी डालते थे। यदि खा लिया तो फिर आज की नहीं है, और फिर कल फिर वो डालो रोटी नहीं खाता। उसको पता था, वो बिना कैलेंडर बिना पंचांग देखे उसे भास जाता था कि आज एकादशी। जानवर तो जानवर है ना, लेकिन मैंने उस कुत्ता को देखा है। इसलिए भगवान का भजन किसी भी योनि में आप रहें, वहां रह करके संभव है। जरूरी नहीं है कि भजन संभव नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उस कुत्ते के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इस जन्म में मनुष्य बनकर आया होगा और किसी बड़े संत के शरण में बैठकर भगवान नाम जप रहा होगा और इस जन्मों से भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ये जरूरी नहीं है कि भगवान का भजन केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे नहीं, सब कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान की प्राप्ति, साक्षात्कार केवल मनुष्य को ही संभव है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करोड़ों जन्म से मनुष्य फिर रहा है दर दर की ठोकर खाता हुआ, वो तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि मनुष्य बनाकर भेज दिया है। इस मनुष्य के तन से अब भगवत भक्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए तो ये जिंदगी सफल है। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चलकर ऋषभ देव हुए हैं। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। मैं पूर्व जन्म की चर्चा सुनाया, इसलिए भरत जी की ये चर्चा सुनाना आवश्यक है। भरत जी बचपन से ही अपने प्रजा को उपदेश देते थे। एक दिन जब वो राजा बन गए तो उन्हें राजपद से, राजगद्दी से वैराग्य हो गया। पहले के राजाओं को ना वैराग्य हुआ करता था, बहुत भोग लिया अब चलो, और आजकल के लोगों को ना कितना भी भोग लें फिर भी वैराग्य नहीं होता। इच्छाएं बनी रहती हैं और बढ़ती ही जाती हैं। भारत जी की इच्छाएं पूरी हो गईं और उन्होंने घर परिवार को त्याग कर गंडकी नदी के तट पर, नेपाल में बह रही है गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, गंडकी नदी के पावन तट पर बैठ करके रोज श्री भरत जी महाराज भगवान नाम जपने लगे। कृष्ण कृष्ण राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे, नारायण नारायण का जाप करने लगे श्री भरत जी महाराज। एक दिन वो स्नान करने नदी में गए, एक मृगी पानी पी रही थी, वो मृगी गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी को लगा शेर पकड़ लेगा तो मार डालेगा, मृगी को लगा छलांग लगाकर नदी को पार कर लूं। मृगी छलांग लगाती है, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया और नन्हा सा शिशु मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। भारत जी को लगा कि ये बच्चा मर जाएगा। भारत जी ने दौड़ करके उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को तो बचा लिया पर माँ को बचाना संभव नहीं था। माँ उस नदी में ही प्राण त्याग देती। भारत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अच्छा, जान बचाना गलत नहीं था, लेकिन भरत जी से गलती क्या हो गई? भारत जी ने उस मृग से प्रेम कर लिया। जैसे लोगों को प्रेम हो जाता है ना, किसी किसी को कुत्ते से प्रेम हो जाता है, किसी किसी को किसी और से प्रेम हो जाता है। किसी भी जानवर को पालना अच्छी बात है, ठीक है, इच्छा है आपकी, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन उससे प्रेम करना ये गलत है, ये आपके लिए गलत है। श्री भरत जी ने मृग को पाल लिया, उसे घास खिलाते हैं, उसके लिए घास लाते हैं। अब माला छूट गया। जिस भजन के लिए आपने परिवार छोड़ा था, गृहस्थी छोड़ी थी, राज्य छोड़ा था, आज वो भजन छूट गया एक मृग के चक्कर में। मोह बड़ा भयंकर है भक्तों, मोह।
भरत जी को मोह हो गया मृग में, और भागवत में लिखा है कि भरत जी मृग का चिंतन करते करते जब मृत्यु का समय आया ना, तो मृग 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 करते करते भरत जी मृग का चिंतन करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब वो मरे, यमराज के पास गए, यमराज ने कहा आप बड़े संत हैं, पर आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में हम भेज रहे हैं, जाओ मृग बन करके। जो मनुष्य कल भगवान के भजन में लगा था, आज वो मृग बनकर आ गया और मृग बन करके जंगल में विचरण करने लगा। श्री भरत जी महाराज मृग योनि को त्यागते हैं, चूंकि उन्हें बोध था ना, संत थे, मृग की योनि को त्याग देते हैं। फिर से उन्हें भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से मनुष्य का देह मिला। अच्छा, मनुष्य के देह को हमें समझना चाहिए कि ये ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है। मनुष्य का तन क्या है? मनुष्य का तन है मौका। और आप कभी मौके को छोड़ते हैं क्या? मौका मिला है तो चलो आज पार्टी हो जाए, मौका मिला है चलो आज झूम लें, कोई संत मिल गया है, मौका मिल गया है, चलो सत्संग हो जाए, चलो कीर्तन हो जाए। समझदार लोग किसी भी मौके को गवाते नहीं, उसका सदुपयोग करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आपको भी ये मनुष्य का जो तन है ये मौके के रूप में प्राप्त हुआ है। इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि ये भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। यदि ये मनुष्य का तन हाथ से निकल गया तो समझ लो आपने अपने जीवन का 84 लाख योनियों के बाद एक मौका मिला, उसे भी आपने गवा दिया, उसे भी आपने गवा दिया। कौड़ी बदले जाए। एक बार क्या हुआ, कुछ अंधे थे, एक बाउंड्री के अंदर वो अंधे थे। उन अंधों से कहा गया कि आप बाहर निकलिए। कम से कम 20 अंधे थे और वहां से निकलने का मार्ग मात्र एक ही था। अंधों ने विचार किया कि अब कैसे मार्ग खोजें, हमें तो दिखता नहीं। तब उन अंधों ने बाउंड्री को पकड़ लिया और पकड़ करके चलना। एक ने बाउंड्री पकड़ लिया, बाकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंबी चैन बना ली। अब बाउंड्री को पकड़कर अंधे चलने लगे, पूरा राउंड लगाया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो अंधे के सिर में खुजली हुई। अंधा सिर खुजलाने लगा, इतने में वो दरवाजा निकल गया। फिर पूरा चक्कर लगाया, दूसरी बार पहुंचा तो अपने मित्रों से, अंधों से बात करने लगा। इतना मस्त हो गया बात करने में कि वो दरवाजा कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरा ध्यान चर्चा में था, बातों में था। दरवाजा निकल गया। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि वो अंधा कोई और नहीं, हम सभी वो अंधे हैं और संसार की इस बाउंड्री के भीतर हैं। इस भव सागर से पार जाने का मात्र एक ही दरवाजा है और वो है मोक्ष का दरवाजा। और हम मनुष्य का तन पाए हैं, मतलब हम उस दरवाजे के बहुत करीब पहुंच गए। पर अंधे जब करीब पहुंचे दरवाजे के तो खुजली उठने लगी। ऐसे मनुष्य जब भजन करता है, मोक्ष के करीब पहुंचता है, तब उसे विषयों की खुजली उठने लगती है, उसका मन विषयों की ओर जाने लगता है। स्त्री मिल जाए, बच्चे मिल जाएं, पैसा मिल जाए, इनकी चाह बढ़ जाती है और वो स्त्री में, बच्चे में, परिवार में, धन दौलत में जाकर के लग जाता है और मोक्ष का दरवाजा हाथ से निकल जाता है। मानव का तन पूरा हो जाता है। मानव का तन पूरा हो गया, अर्थ मोक्ष का दरवाजा हाथ से निकल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी जी गरज गरज कर कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। ये मनुष्य का तन और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, यूं नहीं मिल जाता।
इतने सारे लोग रहते हैं आपके आसपास, पर कथा सुनने तो गिने चुने लोग ही आते हैं। क्यों? जिन पर कृपा होती है वही पहुंच पाते हैं, जिन पर कृपा नहीं होती भगवान की, वो कथा में नहीं पहुंच पाते। और पहुंच भी जाएं तो फिर वो सुन नहीं पाते, वो पंचायत में लगे रहते हैं, गप्पों में लगे रहते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है, एक बात कह दूं, भगवान का नाम भी वही जप सकता है, भगवान की भक्ति भी वही कर सकता है जैसे स्वयं भगवान कृपा करें, भक्ति करवाने का स्वयं आशीर्वाद दें, वही कर सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, राम देय जनु देह जनाई। जिसको राम जी जनाना चाहे, मतलब राम जी जिसको भक्ति देना चाहे वो कर पाता है, अन्यथा भक्ति कोई नहीं कर पाता। विभीषण से करवाना चाहते थे तो विभीषण किया, रावण से करवाना नहीं चाहते थे, रावण ने नहीं किया। जिस पर राम की कृपा होगी वही राम का नाम ले सकेगा, अन्यथा राम का नाम लेना भी सबके बस की बात नहीं है ना। तो मोक्ष का दरवाजा हमें मिला है, मनुष्य का तन हमें मिला है, अब क्या चाहिए? व्यर्थ में हम कौड़ी मोहरों में उलझे हैं, धन दौलत में उलझे हैं। मोह की बेड़ियों को, मोह की जंजीरों को तोड़ करके और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़िए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। भक्तों, जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ी सी उम्र है। श्री भरत जी महाराज अब बिल्कुल गवाना नहीं चाहते अपने समय को, भागवत भजन में लग गए हैं। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, श्री भरत जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि यदि मैंने जवाब दिया तो पिताजी कहेंगे अब ये कर लो, अब वो कर लो, फिर मैं भक्ति से फिर भटक जाऊंगा। भरत जी महाराज अब पूरा ध्यान भगवान के नाम में लगा रहे हैं। पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गया, भौजाइयों ने भोजन दिया पर ताने मारते हैं। एक दिन भरत जी को खेत में भेज दिया, भाइयों ने जाओ धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना, कहीं दाना ना खा जाए। भरत जी चले और चिड़ियों से कहने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अरे खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये चिड़िया आओ, और सब में भगवान को दर्शन करते हुए श्री भरत जी महाराज ने सारी चिड़ियों को भगवान के रूप में, भगवान के रूप में जानकर सबको चिड़ियों को दाना खिला दिया। भाइयों ने देखा तो देखा कि ये तो किसी काम का नहीं है, घर से निकाल दिया भरत जी को। जंगल में रह करके घास फूस खा करके भगवान का भजन करते हैं। श्री भरत जी महाराज एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक भीलों का राजा एक मनुष्य को बंदी बना के रखा था कि हम इसकी बलि चढ़ाएंगे, हमारे घर पुत्र हुआ तो भीलों की जो रानी थी उनके यहाँ एक सुंदर सा बच्चा हुआ। तो भीलों ने उस नर को पकड़कर बलि चढ़ाना चाहा, पर वो कैसे करके भाग गया। तब भरत जी को पकड़ करके सिर झुकाया और बलि चढ़ाना चाहा भद्रकाली के मंदिर में। भद्रकाली माँ को लगा मेरे निर्दोष भक्त की बलि चढ़ाएंगे, तब भद्रकाली प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा करती है, उन दुष्टों का दमन करती है। भरत जी आजाद होकर के बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपते हुए एक जंगल में विचरण करते। एक दिन एक पेड़ की छांव में श्री भरत जी महाराज बैठे थे कि तभी सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर के जा रहा था। एक अभिमानी, एक अहंकारी राजा जा रहा था। अचानक राजा का कहार ना बीमार पड़ गया। तो उनके जो कर्मचारी थे भरत जी को कहते हैं चलो और पालकी संभालो। भारत जी को रहुगण के पालकी पकड़ा दी और राजा रहुगण का कहार बना दिया। भारत जी तो संत थे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये रहुगण कौन है? कहा जाता है, संतों का मत है कि ये रहुगण पिछले जन्म में ये वही मृग है जिसके चक्कर में भरत जी की ये गति हुई। आज भरत जी ने उसे फिर कंधे पर उठाया और लेकर चले। चींटियों का समूह था। भरत जी को लगा कहीं पांव के नीचे चींटियां ना दब जाएं। छलांग लगाई भरत जी ने। राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। अरे कहारो,
ये क्यों छल कूद कर रहे हो, ठीक ठीक चलो। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ उसे, ए भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है, मृत्यु दंड देता है, मार डालेगा। आज राजा के मन में विचार हुआ, भरत जी के मन में विचार हुआ, कोई बात नहीं आगे देखते हैं। फिर भरत जी ने छलांग लगाई, राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण पर्दा हटाकर बोला, मूर्ख कौन है? कहारों ने इशारा किया, ये लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा, ये उछल कूद कर रहा है, बार बार उछल रहा है, जानबूझकर उछल रहा है। आज रहुगण ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जानता नहीं तूने किसकी पालकी उठाकर रखी है? जानता नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने मन में विचार किया कि आज इसे ज्ञान देना जरूरी है। यदि मैंने इसे आज ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे जिसका बोझ संत ने अपने कंधे पर उठाया वो मूर्ख का मूर्ख रहा, और संत जिसका बोझ उठा लेते हैं ना, सच कहता हूं भव सागर से पार लगाकर ही छोड़ते हैं। संत का स्वभाव ही यही है। भरत जी ने अपने विवेक, अपने ज्ञान से राजा रहुगण को ज्ञान दिया और कहा, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समे स्याद् वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम्। अरे राजन, आप कहते हो कि आप हमें मार डालोगे। भार नाम की वस्तु क्या है? भार किस में है? अच्छा ये बताइए, भार शरीर में है कि भार आत्मा में है? वजन शरीर में है कि आत्मा में है? शरीर वजनदार है, आत्मा में वजन नहीं होता, हल्की होती है आत्मा। भरत जी ने कहा, ये बताओ, आप कह रहे हो मैं मार डालूंगा, किसे मारने की बात कर रहे हो? मुझे? मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या मारोगे आप? जो अपने आप को शरीर मानता है ना, वही मरने से डरता है। जो ऑलरेडी अपने आप को आत्मा माना है वो मरने से डरता नहीं, उसे भय नहीं होता मरने से। आप सभी को पता है कि नहीं आप कौन हैं? आप कौन हैं? शरीर हैं या आत्मा है? हमें लगता है कि हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये पता कब चलता है? जब कोई मर जाता है। जब कोई मर जाता है तो उसका शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा होता है, बस एक चीज निकल जाती है तो लोग कहते हैं मर गया। क्या थी वो? क्या थी? चली गई तो लोग कहने लगे मर गया। क्या थी? आत्मा थी। शरीर तो ज्यों की त्यों पड़ा है। यदि मैं शरीर था तो फिर आत्मा निकल गई तो भी मैं चलता, तो भी मैं खाता, तो भी मैं बोलता, लेकिन मैं शरीर नहीं था। मैं कौन था? मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं। अपने अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आइए और अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूं। हम बाहर बाहर तो बहुत देखते हैं। एक बार क्या हुआ, हावड़ा से एक ट्रेन चली दिल्ली की ओर। हावड़ा के एक बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ, उस ट्रेन में बैठे। उसी ट्रेन में उनकी सीट के सामने एक चोर बैठा था, बहुत बड़ा चोर जिसका नाम चलता था। सेठ जी बहुत पैसे गिन रहे थे ट्रेन में। चोर को लगा आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सेठ जी समझ गए कि ये चोर है, और चोर बहुत शातिर। सेठ जी अब पैसे वैसे गिन के रख लिए। चोर सोचा कि तुम गिन लो, कितना गिनोगे, आज तो बचने वाले नहीं, सब उड़ा लूंगा मैं। उसी समय चोर सेठ जी से कहता है, भैया मैं थोड़ा आया फ्रेश होके, आप थोड़ा मेरी सीट को देखना, ये सामान रखा। हाँ जाओ जाओ। चोर चला गया फ्रेश होने के लिए। आया,
सेठ जी बोले अब थोड़ा तुम देखना हमारे यहाँ। हाँ चोर बोला आप जाओ जाओ। सेठ जी गए तो चोर ने उनका पूरा बिस्तर छान लिया, 1 रुपए नहीं मिला। रात हुई, सेठ जी सो गए। चोर ने उनके जेब में चतुराई से हाथ डाला, जेब काट लिया, कैसे भी किया, उनके पास 1 रुपए नहीं मिला। परेशान हो गया चोर, राम राम इतने पैसे अभी तो मेरे सामने गिन रहा था, कहां चले गए कहां चले गए। दिल्ली आ गई, सुबह हो गई, उतरने का टाइम आ गया। चोर ने कहा सेठ जी मान गए हम आपको, बस एक बात बता दो कि आपने पैसे रखे कहां। हमने तो पूरा आपका बिस्तर भी देख लिया, पूरे कपड़े भी देख लिए, पर आपका 1 रुपए, जबकि आपके पास पैसे हैं। मान गए हम आपको, बताइए ऐसा कौन सा जेब आपने बनवाया है, कहां बनवाया है। सेठ जी मुस्कुराए, भाई तू चोर है ना, तो मैं भी सेठ ही हूं, तो पैसे कहां रखे। सेठ जी बोले जब तू फ्रेश होने गया था ना, तब मैंने पूरे पैसे निकाल के तेरी तकिया के अंदर डाल दिया था। पूरी रात तेरी तकिया के नीचे मेरे पैसे पड़े रहे, तो जिस पर अपना सिर रखा था ना उसके नीचे मेरे पैसे थे, क्योंकि मुझे पता था कि तू मेरी तरफ तो देखेगा पर अपने भीतर नहीं देखेगा। तो मेरे को तो खोज लेगा, मेरी तो तलाशी लेगा, पर खुद की नहीं लेगा। बस ये हमें सीखना चाहिए, हम दूसरों को तो देख लेते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते, जबकि खजाना अपने भीतर ही छिपा है। कौन सा खजाना? अरे राम नाम की पूंजी। भगवान कहाँ है? भगवान कोई मंदिर में मिलता है क्या? भगवान मन के मंदिर में मिलता है। बाहर तो हम देखते हैं, चलो तीर्थ घूमे आवे, चलो फलाना देखे आवे, लेकिन कभी अंदर हृदय को पवित्र किया, कभी इसे मंदिर बनाने की कोशिश की? यहां बैठे हैं भगवान, बाहर हम खोजते फिर रहे हैं। अंदर झांकना शुरू कर दीजिए, यहां मिलेंगे भगवान। श्री भरत जी ने कहा आप किसे मारना चाहते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। भरत जी का अद्भुत ज्ञान सुनकर राजा रघुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। भरत जी ने कहा राजन देखो, शरीर मरता है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और मरने के बाद ये 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा, आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दर्पण में आप अपना चित्र देखते हैं, आप दर्पण में देखते हैं, वो क्या होता है? वो आप होते हैं कि आपका प्रतिबिंब होता है? कहिए। दर्पण में जब आपने अपने आप को देखा तो वो जो दर्पण में दिख रहा था वो कौन था? आप ही थे ना, लेकिन वो आप नहीं थे, वो आपका प्रतिबिंब था। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ऐसे हम सब के भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और उसी प्रतिबिंब का नाम है आत्मा। गोस्वामी जी कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो भगवान का साक्षात अंश है। ईश्वर ही मनुष्य आत्मा के रूप में प्रकट है। भरत जी ने अद्भुत ज्ञान दिया। भरत जी ने कहा कि शरीर का, इंद्रियों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात बताऊं भक्तों, शरीर आत्मा से वैसे ही अलग होती है जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। सिम छोटी सी होती है, मोबाइल बड़ा होता है। ऐसे शरीर है मोबाइल सेट की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। आत्मा निकल गई, शरीर मर गया, डिब्बा हो गया। मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, याद रखना, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, सिम को रिचार्ज करना पड़ता है। भोजन करने से शरीर चार्ज होता है और भजन करने से आत्मा रिचार्ज हो जाती है। केवल भोजन पर्याप्त नहीं है, भजन भी चाहिए। भोजन में मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा। मात्रा मतलब भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे मर जाओगे। जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं, वो तो करते जाओ, जितना बने करते जाओ, कोई मात्रा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। भजन में कोई मात्रा नहीं है। सत्संग 10 घंटे सुने कि 10 मिनट सुने, जितनी आपकी श्रद्धा है ज्यादा से ज्यादा सुन लो, क्योंकि वो अपच नहीं होगा। सत्संग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि भोजन के 1000 साइड इफेक्ट है।
ज्यादा खा लो मर जाओगे, घूमते फिरोगे। कई बार तो कई लोग ज्यादा खा लेते हैं, मर जाते हैं, खाने से मौत हो जाती है। पर भजन खा करके मर गया ना तो मर जाएगा, पर भजन करते करते मर गया तो तर जाएगा, ये भी याद रख लेना। भजन तारता है। अच्छा, दुनिया वालों से बात करनी हो ना तो फोन की जरूरत पड़ती, भाई सब फोन देना, मोबाइल फोन, बात करना पड़ोसी से। दुनिया वालों से बात करनी हो तो फोन चाहिए, और भगवान से बात करनी हो ना तो फोन नहीं, 5 मिनट का 15 मिनट का मौन चाहिए, मौन, चुप, मौन हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए और हृदय के मन के तार भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए, मन को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करिए। पहली बार में नहीं पहुंचेगा, दूसरी बार में नहीं पहुंचेगा, तीसरी बार में नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से क्या असंभव है ये तो बताइए। इसलिए रोज आंख बंद करके भगवान का नाम सीताराम 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 जपिए और मन को राम तक ले जाइए, जोड़ दीजिए अपने मन को राम से। उनके चरणों को देखिए, सीता माँ के चरणों को देखिए, मेरे राम के सुंदर घुटनों को देखिए, फिर मेरे गोविंद के, मेरे श्याम सुंदर के सुंदर कमर को देखिए, फिर श्याम सुंदर के वक्षस्थल को देखिए, उनके हृदयों को देखिए, उनके हृदय में पड़ी हुई मालाओं को निहारिए, फिर भगवान के गर्दन को देखिए, भगवान के गले को देखिए, भगवान के सुंदर कंधे को देखिए, फिर भगवान के और ऊपर ध्यान से बढ़िए, भगवान के सुंदर सुंदर होंठों को देखिए, फिर सुंदर की बड़ी सी नासिका को देखिए, फिर भगवान के कपोल गालों को देखिए, फिर भगवान की आंखों को देखिए, फिर भगवान के मस्तक को देखिए, फिर भगवान के घुंघराले घुंघराले बालों का कल्पना करिए, चिंतन करिए, फिर भगवान की मुकुट को देखिए, फिर मुकुट में लगे मोर पंख को देखिए, फिर होंठों में रखी बंसी को देखिए, फिर बाजू में खड़ी राधा रानी को देखिए जो श्याम सुंदर के यहाँ कंधे पर हाथ रख करके और अपना सिर कंधे पर रखी हुई है, फिर राधा रानी के गले को देखिए, उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल में पड़ी हुई सुंदर सी मालाओं को देखिए, फिर राधा रानी के सुंदर से जिनके चरणों में माहौर लगा है और पूरे चरण लाल हैं, ऐसे लाल लाल चरणों को अपने हृदय में धारण कर लीजिए राधा रानी के। ऐसी कल्पनाएं करते जाइए, जो जो कल्पनाएं करते जाएंगे वो छवि आपके हृदय में बनती जाएगी, और यही है ध्यान, यही है भक्ति, यही है साधना, यही है पूजा। ईश्वर तक पहुंचने का यही है उपाय। हमने क्या किया, मंदिर गए और भगवान के पास गए, फूल फेंक के निशाना लगा के दिया, कस के चरणों में चढ़ा, हाँ हमारा फूल चढ़ गया। लोग ना ऐसे ही करते हैं, मंदिर जाते हैं तो फेंकते हैं भगवान। कई लोग तो चिल्लर पैसे भरते हैं भगवान की तरफ मारते हैं, मुंह में लग जाएगी, चोट नहीं लग जाएगी आपको, मारे कोई चिल्लर फेंक के तो चोट नहीं लगेगी आपको। बोलो मेरी माँ। हम जो करते हैं ना, हम उसे पूजा का नाम जरूर देते हैं, लेकिन पूजा इसका नाम नहीं है, भक्ति इसका नाम नहीं है। भक्ति क्या है? एक कहो तो एक भक्ति की एक सुंदर सी व्याख्या कर दूं मैं आपको, कर दूं। श्रीधाम वृंदावन की एक सच घटना है। अब आप इसे कितनी सत्यता और कितने ध्यान से सुनते हैं वो आप पर निर्भर है। श्रीधाम वृंदावन की एक अद्भुत घटना मुझे स्मरण हो रही है, श्री हरिदास जी महाराज की। एक बार निधिवन, वृंदावन में एक पवित्र जगह है जहां आज भी भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, उस जगह का नाम है निधिवन। निधिवन में श्री हरिदास जी महाराज बैठे थे और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का नित्य जाप कर रहे थे। अचानक श्री हरिदास जी का कोई शिष्य, बहुत बड़ा सेठ, उनका चेला पहुंच गया। हरिदास जी रुपया पैसा तो लेते नहीं थे, बहुत ज्यादा वस्त्र भी वो नहीं पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, ऊपर एक शॉल डालते थे कंधे पे। श्री हरिदास जी महाराज, सेठ को पता था कि मेरे गुरुजी कुछ ज्यादा लेते नहीं हैं, तो गुरुजी के लिए बढ़िया सा इत्र लेकर चलो।
तो वो सेठ ना अपने पास एक बढ़िया सा बड़ा शीशी में इत्र लेकर के आया और हरिदास जी आंख बंद करके अपने श्यामा श्याम का, राधा रमण भगवान का दर्शन कर रहे थे। वो कल्पना कर रहे थे, भाव आप भी आंख बंद करके मेरे साथ इस कथा में कल्पना कर सकते हैं। श्री हरिदास जी महाराज देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि मेरे श्याम सुंदर राधा रानी के संग होली खेल रहे हैं। आहा, राधा रानी श्याम सुंदर के गालों में गुलाल लगा रही हैं और श्याम सुंदर भी राधा रानी को रंग गुलाल से नहला रहे हैं। कभी कृष्ण गुलाल छिड़क करके भाग जाते हैं तो पीछा करती हैं राधा रानी, कन्हैया ये गलत है, हमें तो रंग डाल दिया पर तुम भाग रहे हो। तब फिर सखियां जाकर कन्हैया को घेरती हैं और पकड़ कर बैठ जाती हैं। तब गुलाल की बाल्टी लेकर के राधा रानी पूरी सिर पर डालती, उड़ेल देती हैं। ये दर्शन श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में कर रहे थे। उस समय कोई होली का पर्व नहीं था, कोई होली का महोत्सव नहीं था, लेकिन कल्पना में होली चल रही थी, भाव में होली चल रही थी। श्री हरिदास जी आंख बंद करके होली का दर्शन कर रहे हैं। मेरे गोविंद खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे श्याम सुंदर होली का आनंद ले रहे हैं। उसी समय एक सेठ जी उनके पहुंच गए इत्र की शीशी लेकर और हरिदास जी से कहा, गुरुजी गुरुजी। पर गुरुजी तो ध्यान मग्न थे, वो कैसे सुनते। तो सेठ जी को जल्दी से देने की पड़ी थी कि कितने जल्दी में गुरुजी को दे दूं। तो सेठ जी ने अपनी शीशी निकाली और हरिदास जी के हाथों में पकड़ा दी और सेठ जी वहां पास में बैठ गए कि जब इनका ध्यान खुलेगा तब मैं इनसे वार्तालाप करूंगा, दर्शन करूंगा। अब हरिदास जी महाराज होली का दर्शन कर रहे थे, तभी श्याम सुंदर पीछे से आए और राधा रानी के पूरे शरीर में पिचकारी भरी लंबी पिचकारी थी और श्याम सुंदर ने पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाला। पर राधा रानी ने देखा कि उनके पास तो रंग है ही नहीं। वो क्या भरती, पिचकारी में पिचकारी तो थी पर रंग नहीं था, बाल्टी में खाली पानी था। तब श्री हरिदास जी महाराज ने भाव बनाया, राधा रानी चिंता ना करो, वो रंग डाल रहे हैं, आप जरा इत्र डालो। तो पूरा ढक्कन खोला शीशी का जो सेठ ने दिया था और पूरा वो इत्र जमीन में डाल दिया। सेठ को लगा जमीन में डाला है और श्री हरिदास जी महाराज का भाव था कि ये बाल्टी में डाल रहा हूं। और बाल्टी में जब गया तो हरिदास जी ने हाथ डालकर घोल दिया, राधा रानी ने पिचकारी में वो रंग भरा, वो इत्र भरा और श्याम सुंदर के ऊपर दे मारी पिचकारी। और जब पिचकारी दे मारी तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और भगवान को, राधा रानी को मुस्कुराते देख श्री हरिदास जी महाराज को हंसी आ गई और वो भी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। उसी समय उनके नेत्र खुल गए और जब आंख खुली तो सेठ जी सामने बैठे। प्रभु आप अभी तो आंख बंद की थे, अचानक हंसी कैसे आई, अचानक आप मुस्कुराए कैसे? तब बोले, आप मत पूछो, मेरी राधा रानी और मेरे श्याम सुंदर की अद्भुत लीला देखकर मैं प्रसन्न हो गया। सेठ चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे आपसे शिकायत है। हाँ हाँ, क्या शिकायत है? मैंने इतना महंगा इत्र आपको दिया और पूरा जमीन में डाल दिया, ये शिकायत है, गलत बात है, आपने पूरा इत्र जमीन में डाल दिया। हरिदास जी बोले, इसको कैसे समझाऊं? तब हरिदास जी ने उस सेठ का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर ले गए। और जब बिहारी जी के प्रांगण में सेठ गए तो उसी इत्र की खुशबू वो बिहारी जी के मंदिर से महसूस कर रहे थे। प्रभु आपने तो निधिवन में रंग इत्र डाला था और ये खुशबू बिहारी जी के मंदिर से कैसे आई? तब हरिदास जी ने कहा, तेरा इत्र मैंने जमीन में डाला, ये तुझे लगा, पर मेरा भाव जमीन में डालने का नहीं, वो तो राधा रानी की बाल्टी में डालने का था। बस यही है भाव, यही है प्रेम, यही है भक्ति। आप कहां हैं कोई महत्व नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस हाल में है, लेकिन प्रेम से आप स्मरण करें, भाव के भगवान बनाएं और भाव में डूब जाएं। जरूरी नहीं है कि मंदिर जाएं आप, जरूरी नहीं है कि आप तीर्थों की यात्रा करें। आप घर में बैठ करके भाव बना सकते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं, जगन्नाथ भगवान को बड़े प्रेम से खिला रहा हूं, खिला रही हूं। भाव चाहिए ना, यह है भक्ति, यह है भक्ति का स्वरूप। कर्माबाई पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण का नाम लेती लेती जाट की बेटी थी कर्माबाई, निकाल दिया पूरा जीवन।
उनके पिताजी बड़े कृष्ण भक्त थे। एक दिन उनके पिता को जाना पड़ा काम से, घर में अकेली बेटी कर्माबाई, ये ठाकुर जी को भोग लगाना, मैं काम से जा रहा हूं, 2 दिन में लौटूंगा। कर्माबाई बोली ठीक है, भोग लगा दूंगी। अब वो जो बन पड़ा, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर ले आई। खिचड़ी बनाकर ले आई और ठाकुर जी को परोसती है। लड्डू गोपाल जी थे, रख दिया। और कर्माबाई कहने लगी, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जाट की बेटी कहने लगी, कन्हैया देखो मेरे पिताजी आज हैं नहीं घर पे, मैं आपके लिए बढ़िया सी खिचड़ी बनाई हूं, क्योंकि मेरे से 56 भोग बनाते तो आता नहीं है, तो आप आज ये खिचड़ी स्वीकार कर लीजिए। बैठ गई सामने खिचड़ी लेकर के, और जब भगवान नहीं आए, अच्छा सूखी खिचड़ी आप शायद ना खाएं, इसलिए आप एक काम करें, ये मैं घी लेके आती हूँ। घी डाल दिया और घी डाल करके कहने लगी, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। थाले भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट के, जीमो हमारा शाम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़े, जिमावे बेटी कर्माबाई ने थाली भर के रख दिया और खिचड़ी रखी और घी डाल दिया, फिर भी भगवान ने नहीं ग्रहण किया। अच्छा मेरे बाबा के हाथ से खाओगे, मेरे पिताजी के हाथ से खाओगे, पर वो तो गांव गए हैं, अब पिताजी कहाँ गए हैं वो समझाने लगी भगवान को। जाट की बेटी क्या कहती है, बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। के भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। के भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। मेरे पिताजी के भरोसे बैठोगे ना कन्हैया, तो आज भूखे रहना पड़ेगा। अच्छा तो सूखा रूखा खाना पसंद नहीं है लगता है, तो सुनो आज तो मैंने ये बना लिया है, कल बढ़िया सा बनाऊंगी। आज जिमाऊं तन खिचड़ो, आज जिमाऊं तन खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ के, जीमो हमारा शाम घड़े, जिमावे बेटी जाट के। जीमो हमारा शाम घड़े, जिमावे बेटी जाट की। कहती है कर्माबाई, प्रभु आओ, फिर भी भगवान नहीं आए। तो गुस्सा आ गया है, प्रभु कितनी देर से आपने जिद पकड़ रखी है, नहीं खाएंगे। अरे कोई सूखा रूखा नहीं खाता क्या? जिनके घर में कुछ नहीं है वो सूखा रूखा ही खाते हैं, आपकी जीभ बिगड़ गई।
और याद रखना, जब तक आप नहीं खाओगे ना, आज मैं खाने वाली नहीं। भक्तों, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, फिर सुबह हो गई, पर वो बेटी वहीं पड़ी रही, हटी नहीं वहां से। थोड़ी देर बाद याद आया, राम राम, मैं दिन भर से बैठी रही पर पर्दा तो लगाया नहीं, तो पर्दा लगा के बैठ गई। पर्दो भूल गई सांवरियो, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सांवलियो, पर्दो फेर लगायो जी। धावलियों की ओट बैठ के श्याम खिचड़ो खायो जी। सांवलियों की ओर बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट के जीवो हमारा श्याम घड़े जीवावे बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम धड़े जीवावे। बेटी जाट की। अब भगवान आए और भगवान प्रेम से खाने लगे, बड़े प्रेम से बा खिलाती है कर्मा बाई, प्रभु ये खाओ। भगवान प्रकट हो गए और खाने लगे भाव से। और भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है। जबकि वो बासी हो चुकी थी, पर भगवान ने तो बासा भी खाना स्वीकार किया। अरे प्रेम है तो सब खाएगा, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग को भी देखता नहीं। जब पिताजी वापस आए कर्माबाई के, बेटी मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखा कि नहीं? बोले हाँ, मैंने तो रोज खिलाया, अपने हाथ से रोज खाते हैं। अच्छा, झूठ तो नहीं कह रही है ना? चलो आज मेरे सामने खिलाओ, आज खिचड़ी बना करो। जब बुलाई भगवान को, तब भगवान आए और जब खाने लगे, देखा पिताजी खा रहे हैं। पिताजी बोले, बेटी मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं, तुझे नजर आ रहे हैं। कर्माबाई ने कहा, प्रभु मेरे पिता को आप दर्शन नहीं दे रहे हो क्या? बोले ना बेटी, तेरा जितना प्रेम है, तेरा हृदय जितना शुद्ध है, तेरे पिता का नहीं है। पर तेरे पिता के कारण ही तेरी जैसी भक्तन मुझे मिली है, इसलिए मैं तेरे पिता को भी दर्शन दूंगा। और नरसी भगवान ने दर्शन दिया।